हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े हुए वर्कशीट नंबर 66 है पॉलिटिकल साइंस की। रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि स्टेट द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से फंक्शन करती है? तो इसका आंसर है, देखिए, रोल इन मेकिंग लॉज, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, रोल ऑफ अपोजिशन, शेप पब्लिक opinion and the access to government machinery and welfare schemes। तो ये हमारे गवर्नमेंट के वर्क है जो डिफरेंट डिफरेंट करती है। सेकंड है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ट्रीटिंग अ पार्टी नेशनल और रीजनल इन द इंडिया। नेशनल पार्टी और एक रीजनल पार्टी जो होती है वो क्या होती है? तो नेशनल पार्टी के देखिए उसके कुछ रूल्स है क्या। A party that secure at least 6% of total votes in the Lok Sabha or Assembly election in the four state and win at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party। जब कोई पार्टी लोकसभा में 4 सीट जीत लेती है तो उसे नेशनल पार्टी का बना दिया जाता है। स्टेट पार्टी क्या होती है? पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन द रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी कब बनती है? जब वो राज्य का जो विधानसभा होता है जब उसमें 6% वोट से जब जीत जाएगी तब उसे स्टेट पार्टी का मिल जाएगा कि वो स्टेट पार्टी हो गई है। थर्ड है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। इंडिया में किस किस तरह के जो पार्टी सिस्टम है उसके बारे में आपको बताना है। इंडिया ही नहीं, जो भी और भी कंट्रीज है सभी के बारे में। तो टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है, फर्स्ट है वन पार्टी टाइप सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है। तो ओनली वन पार्टी हैज द फ्रीडम टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल है इसका चाइना। सेकेंड है टू पार्टी, यहाँ पर जो भी पावर होती है वो दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होती रहती है। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। इफ सेवरल पार्टी compete for powers and the more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in a alliance। एग्जाम्पल है इंडिया। इसमें मल्टीपल पार्टी सिस्टम में वो होता है जिसमें दो पार्टी से ज़्यादा पार्टीज चुनाव के लिए लड़ती है और वो उनके अंदर पूरी ताकत होती है कि वो क्या कर सके, पावर में आ सके। और साथ ही साथ अगर वो नहीं आ पाती तो अलायंस यानी कि गठबंधन की सरकार या कॉलिएशन गवर्नमेंट बना के वो आ जाती है गवर्नमेंट में। फोर्थ देखिए, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज इन द प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है? तो आपका आंसर देखिए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डेस्टाइनिक सक्सेशन, मनी एंड द मसल पावर एंड मीनिंगफुल चॉइसेस। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के सामने चैलेंजेस है आज के टाइम पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द की आइडियोलॉजी फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिक्स्थ भी सेम ऐसा ही है, डिस्क्राइब द किंग की आइडियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। पहले कांग्रेस का है और फिर उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी का है। तो देखिए, आइडियोलॉजी फीचर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेक्युलरिज्म एंड द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटी। Ideological features of BJP, creating a strong and the modern India by taking inspiration from the ancient cultural नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। ये सब बीजेपी की क्या है? आइडियोलॉजिकल फीचर्स है। सेवंथ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोलिएशन गवर्नमेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट इन द इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में कोलिएशन गवर्नमेंट का क्या पावर है और होती क्या है कोलिएशन पावर? तो देखिए इसका आंसर, व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड द विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड द अलायंस और इन अ front. In India, there were 3 such major alliances in the 2004 parliament election, that is the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance and the Left Front। हमने पता है कि जो कोलिएशन पावर होती है या कोलिएशन गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? जब कोई भी पार्टीज को पूर्ण वोट मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता या इतना वोट नहीं मिलता कि वो पार्टी में आ सके, वो पावर बना सके, गवर्नमेंट बना सके, तो क्या करती है अपने ऐसे ही अपने साथ वाली कुछ पार्टी के साथ मिलकर अलायंस यानी कि एक गठबंधन की सरकार बना लेती है और फिर वो पावर में आ जाती है। ओके। 8 है, व्हाट इज द मीन बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एज द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है और उसके लिए क्या फीचर है कि उसे किसी पार्टी को रीजनल पार्टी माना जाए? तो व्हेन अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 स्टेट इन रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। देखिए, अगर कोई पार्टी 6% वोट किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट यानी कि
जो विधानसभा चुनाव होता है किसका, स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें अगर 6% वोट से जीत जाए कोई पार्टी तो उसे स्टेट पार्टी मान लिया जाता है। आगे आपका है The rise of the regional party has led to the strengthening of the federation and democracy in our country. Do you agree with this statement? जो रीजनल पार्टी है उनके उत्थान के कारण, यानी कि जैसे जैसे वो आगे में बढ़ते आए हैं, प्रोमिनेंट हुए हैं, तो क्या इससे हमारी डेमोक्रेसी जो हुई है वो ज़्यादा अच्छी हुई है, स्टेट उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है कि नहीं आई है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते, आप बताइए। देखिए, the rise of regional parties strengthening the federation and democracy in our country. Regional party involved with the people, local people knew the good and the bad feature of the regional party. Regional party provide a medium to local people to join in the politics. regional party क्या करती है, local people को पॉलिटिक्स में जुड़ने का मौका ही मिलती है, और जो लोकल पीपल होते हैं वो रीजनल पार्टी की अच्छाई और बुराई के बारे में जानते हैं कि जो गवर्नमेंट बनाने वाली है वो अच्छा है कि बुरा है। इससे क्या होता है, लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है और साथ ही साथ उनके पॉलिटिक्स को लेकर वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है धीरे धीरे। 10th क्वेश्चन देखिए, नेम एनी 2 रीजनल पार्टी ऑफ तमिलनाडु विद देयर सिंबल। रीजनल पार्टी बतानी है आपकी तमिलनाडु की और उसके सिंबल भी बताने हैं। इसके आंसर देखिए, रीजनल पार्टी तमिलनाडु के 2 है, डीएमके और एआईएडीएमके। ठीक है, ये दोनों पार्टी पहले एक ही थी, फिर ये इनको बंटवारा हो गया और फिर ये दोनों अलग अलग बट गई। डीएमके की पार्टी का क्या है, राइजिंग सन बिटवीन द 2 माउंटेन्स, 2 पहाड़ों के बीच में उगता हुआ सूरज है। और एआईएडीएमके का है 2 लीव्स, इसमें 2 पत्ती का इनका पार्टी सिंबल है। जो जयललिता थी वो एआईएडीएमके पार्टी से थी, तमिलनाडु की थी। चलिए आगे देखते हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो इसमें बताया हुआ है, पहले क्या बताया हुआ है कि मैं बताती हूँ आपको सिंपल, कि इसमें पूरे पैराग्राफ में ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्या है, और हमारे इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्या करती है, अलायंस के साथ मिल जाती है और फिर वो कॉलिशन गवर्नमेंट बनाती है। साथ ही साथ बताया हुआ है कि 2004 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 3 गवर्नमेंट थी, कौन कौन 3 थी अलायंस, 3 अलायंस थे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और द लेफ्ट फ्रंट। और बस इतना ही है इसमें। अब देखिए नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए है व्हाट इज द मल्टी पार्टी सिस्टम, क्या होता है। बी है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोलिशन गवर्नमेंट। सी है दस चाइना हैज द मल्टी पार्टी सिस्टम। और डी है राइट अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ द अबव गिवन पैराग्राफ। तो चारों क्वेश्चन हम आंसर करते हैं। देखिए, when a more than 2 party compete for the power it is called the multi party system. Second है when no one party is able to form the government they make alliance with the other political parties to form the government. थर्ड का है no, यानी चाइना में कोई भी मल्टीपल पार्टी सिस्टम नहीं है। फोर्थ है मल्टी पार्टी सिस्टम when more than 2 parties compete for the power. India is a multi party system and alliance of front in which several parties join their hand and 3 major alliance in the 2004 parliament election. ओके, तो ये हमारा आंसर था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।